नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। देखिए, इस वीडियो में हम राजस्थान जीके की जो हमारी सीरीज चल रही है स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी की, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है इसका नाम है राजस्थान में प्रजामंडलीय आंदोलन। इससे पहले हमने राजस्थान की 1857 की क्रांति, राजस्थान के किसान आंदोलन और राजस्थान के जनजातीय आंदोलन का सारा मैटर कवर कर लिया है। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप इस चैनल को विजिट करके उनको देख सकते हैं। देखिए, प्रजामंडलीय आंदोलन से संबंधित सारे फैक्ट मैंने इंक्लूड किए हैं जो कि स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के द्वारा उपलब्ध करवाए गए हैं। इसके अलावा आरबीसी के और जो एनसीईआरटी के बुकों के अंतर्गत जो भी फैक्ट दे रखा है प्रजामंडलीय आंदोलन से संबंधित, वो भी मैंने इंक्लूड किए हैं। तो ये प्रजामंडलीय आंदोलन से संबंधित कंप्लीट वीडियो है। इसके अलावा आपको कहीं से और कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करके सपोर्ट जरूर करिएगा। मुझे काफ़ी अधिक समय तो इसकी पीडीएफ को तैयार करने में लग जाता है, तो अगर आप एक लाइक करेंगे तो मुझे काफ़ी अधिक मोटिवेशन मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। 1927 ईस्वी में बॉम्बे में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद बनाई गई, जिसका उपाध्यक्ष किसे बनाया गया। देखिए, यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, जिसकी स्थापना 1927 में हुई थी बॉम्बे में। इसका उपाध्यक्ष विजय सिंह पत्ती को बनाया गया था। तो आप ये ध्यान रखिएगा। जस्ट इसके एक वर्ष बाद में, ठीक है, 1927 के एक वर्ष बाद में 1928 में इस परिषद की राजपूताना इकाई स्थापित की गई। ये फैक्ट आप जरूर ध्यान रखिएगा। और जो ये राजपूताना इकाई है, इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 1931 के अंतर्गत। कहाँ पर? तो अजमेर में। और इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो राम नारायण चौधरी को। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस ने प्रजामंडलीय आंदोलनों को समर्थन दिया था? देखिए, कांग्रेस का ये अधिवेशन था हरिपुरा अधिवेशन। ये कब हुआ था? तो 1938 ईस्वी में। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस। तो आप ये ध्यान रखिएगा। प्रजामंडलीय आंदोलनों का मुख्य उद्देश्य क्या था? रियासतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। तो ये आप ध्यान रखिएगा। निम्न को सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर प्रजामंडल दे रखे हैं, उनके सामने उनका स्थापना वर्ष। तो यहाँ पर आप देखिए, वीडियो को पॉज करके इसका जो भी सही आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। मैं आपको इसका डायरेक्टली आंसर बताऊंगा। देखिए, जो जयपुर और बूंदी हैं, इन प्रजामंडलों की स्थापना हुई थी 1931 में। मारवाड़ हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1934 में। बीकानेर धौलपुर की हुई थी 1936 में। और जैसलमेर प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1945 के अंतर्गत हुई थी। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा, फर्स्ट का बी हो रहा है, और फर्स्ट का बी केवल बी ऑप्शन में दे रखा है। तो यही इसका सही आंसर होगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा। देखिए, यहाँ से आपके 8 क्वेश्चन रेडी होते हैं। जयपुर प्रजामंडल, बूंदी प्रजामंडल, इस तरह नीचे सब ये दे रखे हैं। तो इन सभी प्रजामंडल की जो स्थापना वर्ष है वो यहाँ पर दे रखी है। तो इन सभी के बारे में आप ध्यान रखिएगा। 1938 में किस प्रजामंडल की स्थापना नहीं हुई थी? देखिए, 1938 में किन किन प्रजामंडलों की स्थापना हुई थी? तो मेवाड़, शाहपुरा, अलवर, भरतपुर और करौली, इन 5 प्रजामंडलों की स्थापना 1938 में हुई थी। तो कोटा, किशनगढ़ और सिरोही की स्थापना 1938 में नहीं हुई थी। देखिए, इन तीनों प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो आप ध्यान रखिएगा 1939 में। तो ये आप ध्यान रखिए। निम्न में से किस प्रजामंडल की स्थापना वर्ष सही नहीं है? कुशलगढ़ प्रजामंडल 1942, बांसवाड़ा 1943, डूंगरपुर 1945, झालावाड़ 1946। देखिए, यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा डूंगरपुर प्रजामंडल का जो स्थापना वर्ष है वो है 1944, ना कि 1945। तो ये आप ध्यान रखिएगा, यही हमारा सही आंसर होगा। तो बाकी के जितने भी यहाँ पर स्थापना वर्ष दे रखे हैं प्रजामंडलों के, तो इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। करेक्ट आंसर होगा कर्पूर चंद पाटनी ने। और देखिए, राजस्थान में सबसे पहले प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो जयपुर में हुई थी। आप ध्यान रखिएगा 1931 में। बाद में देखिए, जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया गया था 1936 के अंतर्गत। और किसने किया था पुनर्गठन? तो जमनालाल बजाज के द्वारा इसका पुनर्गठन किया गया था। और पुनर्गठन के समय प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया गया था चिरंजीवी लाल को। ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, ये आप ध्यान रखिएगा। और देखिए, एक फैक्ट जमनालाल बजाज जी के बारे में यहाँ पर दे रखा है, इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। जयपुर में 1927 ईस्वी में चरखा संघ की स्थापना जमनालाल बजाज ने की थी। तो ये आप ध्यान रखिएगा। जेंटलमैन एग्रीमेंट कब हुआ?
देखिए प्रश्न काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, कई बार कई एग्जामों में आ चुका है, तो इसके बारे में हम सारे फैक्ट यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए ये एग्रीमेंट हुआ था 17 सितंबर 1942 को। देखिए उस समय कौन सा आंदोलन चल रहा था? भारत छोड़ो आंदोलन। तो उस संबंध में ये एग्रीमेंट हुआ था किन किन के मध्य? तो हीरालाल शास्त्री और उस समय जयपुर के प्रधानमंत्री थे मिर्जा इस्माइल, इनके मध्य में। तो कुछ प्रमुख शर्तें थी इस एग्रीमेंट में, कौन कौन सी? फर्स्ट है, जयपुर रियासत जो आंदोलन चल रहा था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों का साथ नहीं देगी। सेकंड शर्त थी, प्रजामंडल शांतिपूर्ण तरीके से हड़ताल जुलूस प्रदर्शन कर सकता है। थर्ड शर्त थी, ब्रिटिश भारत का कोई भी विद्रोही रियासत में आ सकता है, प्रजामंडल उसे शरण दे सकता है, रियासत उसे गिरफ्तार नहीं करेगी। जो अंतिम शर्त है वो है, जो जयपुर प्रजामंडल है ये भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगी। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इस कारण बाद में जयपुर प्रजामंडल ने बाद में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। किस एग्रीमेंट के कारण? जेंटलमैन एग्रीमेंट के कारण। लेकिन इस जो ये एग्रीमेंट हुआ था इससे कुछ लोग सहमत नहीं थे। तो कौन नहीं थे उसके लिए एक अलग से क्वेश्चन बना रखा है, वो हम आगे देखेंगे। तो ये क्वेश्चन वही है, जेंटलमैन एग्रीमेंट से असंतुष्ट कार्यकर्ताओं ने किसके नेतृत्व में आज़ाद मोर्चा का गठन किया और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया? देखिए यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में। तो ये आप ध्यान रखिएगा, बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में आज़ाद मोर्चा का गठन हुआ था, जिसके अन्य सदस्य और कौन कौन थे? तो रामकरण जोशी, दौलतमंद भंडारी और गुलाबचंद कासलीवाल। तो ये सभी जितने भी ये सदस्य यहाँ पर दे रखे हैं, इन्होंने आज़ाद मोर्चा के तहत भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और देखिए बाद में 1945 में नेहरू जी के कहने पर इस आज़ाद मोर्चे का प्रजामंडल के अंतर्गत वापस विलय कर दिया गया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन बूंदी प्रजामंडल का संस्थापक नहीं है? देखिए चांदमल सुराणा ये बूंदी प्रजामंडल के संस्थापक नहीं है। कांतिलाल, नित्यानंद और ऋषिदत्त मेहता ये सभी बूंदी प्रजामंडल के संस्थापक हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा। देखिए ऋषिदत्त मेहता के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। इन्होंने बूंदी में बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना की थी। यह फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। ऋषिदत्त मेहता ने ब्यावर से एक समाचार पत्र निकाला था, कब? 1923 के अंतर्गत। उस समाचार पत्र का नाम था राजस्थान। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। और इसके अंतर्गत ये एक देखिए साप्ताहिक समाचार पत्र था, इसमें हाड़ौती क्षेत्र की खबरें छपती थी। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना 1918 ईस्वी में किसने की थी? देखिए इसका सही आंसर है सेकंड नंबर ऑप्शन, चांदमल सुराणा ने मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की थी 1918 में। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। देखिए नीचे वाला जो ये फैक्ट दे रखा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का जन आंदोलन सर्वप्रथम जोधपुर से ही प्रारंभ हुआ था। तो आप ये ध्यान रखिएगा। और देखिए यहाँ पर मारवाड़ क्षेत्र का एक इंपॉर्टेंट आंदोलन दे रखा है, चंडावल आंदोलन, चंडावल पाली के अंतर्गत है और शुरुआत इसकी 1942 से 1945 तक ये चला था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। निम्न में से किसका स्थापना वर्ष सही है? मारवाड़ सेवा संघ 1920, मारवाड़ राज्य लोक परिषद 1929, मारवाड़ यूथ लीग 10 मई 1931 या फिर सभी? देखिए करेक्ट आंसर होगा सभी। इन सभी की देखिए जो स्थापना वर्ष यहाँ पर दे रखा है ये सही है। और इन तीनों की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जय नारायण व्यास के द्वारा। देखिए जो मारवाड़ सेवा संघ है इसके द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था, तोल आंदोलन। तो आप ध्यान रखिएगा। नीचे भी कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट दे रखा है। मारवाड़ लोक परिषद को सरकार ने कब गैर कानूनी घोषित कर दिया था? तो ये डेट आप ध्यान रखिएगा 29 मार्च 1940 को। मारवाड़ राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन 1931 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था? देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, पुष्कर के अंतर्गत। तो आप ये ध्यान रखिएगा। तो इस प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो चांदकरण शारदा को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। इस अधिवेशन में कस्तूरबा गांधी और काका कालेलकर ने भाग लिया था। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। और देखिए इसके जस्ट एक वर्ष बाद में 1932 में इसका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप ध्यान रखिएगा, एक दो एग्जाम में ये आ चुका है। 1932 में छगनलाल चौपासीवाला ने जोधपुर के अंतर्गत भारतीय झंडा लहराया था। ठीक है, तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। 1934 ईस्वी में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? देखिए करेक्ट आंसर होगा भंवरलाल सर्राफ ने
मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। तो आप ये ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा नीचे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट दे रखा है। 1936 ईस्वी में कृष्णा दिवस और शिक्षक दिवस मनाए गए थे। तो ये सभी किससे संबंधित है? मारवाड़ प्रजामंडल से। तो आप ये ध्यान रखिएगा। जयनारायण व्यास के जोधपुर प्रवेश पर पाबंदी कब लगाई गई? देखिए करेक्ट आंसर होगा 1936 में इनके जोधपुर प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई थी, जिसको बाद में देखिए बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने जोधपुर प्रधानमंत्री डोनाल्ड फील्ड को पत्र लिखकर इस पाबंदी को हटाया था। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन में जयनारायण व्यास को किस जेल में नजरबंद किया गया? देखिए ये प्रश्न भी शायद 2-4 एग्जाम में आ चुका है। यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा जयनारायण व्यास को सिवाना किले के अंतर्गत नजरबंद किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। बाकी जितने भी प्रमुख नेता थे उनको झालोर के किले में रखा गया था। बाल मुकुंद बिस्सा जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के दौरान कब शहीद हो गए? देखिए करेक्ट आंसर होगा 19 जून 1942 को। तो आप ध्यान रखिएगा। देखिए बाल मुकुंद बिस्सा ने जोधपुर में जवाहर खादी भंडार की स्थापना की थी। तो ये फैक्ट आप इनके बारे में ध्यान रखिएगा। डाबड़ा कांड डीडवाना नागौर कब हुआ? देखिए डाबड़ा कांड ये हुआ था 13 मार्च 1947 ईस्वी में। तो आप ध्यान रखिएगा। देखिए डाबड़ा में मोतीलाल नामक किसान के घर पर एक सभा हो रही थी किसानों की। उसमें उस समय डीडवाना के सामंत को पता चल गया कि वहाँ पर सभा हो रही है। तो डीडवाना के सामंत ने इन पर लाठीचार्ज के आदेश दे दिए थे, जिसके अंतर्गत बाद में 5 किसान मारे भी गए थे। और उस समय देखिए जो मारवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता थे मथुरादास माथुर, वो भी इसके अंतर्गत घायल हो गए थे। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा डाबड़ा कांड के संबंध में। जयनारायण व्यास के संबंध में सत्य कथन कौन सा है वो बताना है। इन्होंने अखंड भारत समाचार पत्र हिंदी भाषा में बम्बई से निकाला था। इन्होंने आंगीबाण समाचार पत्र राजस्थानी भाषा में ब्यावर से निकाला था। इन्होंने पीप समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा में दिल्ली से निकाला। सभी देखिए इनके संबंध में तीनों कथन जो दे रखे हैं ये सत्य हैं। तो सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये तीनों जो समाचार पत्र है इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। तीनों किनके हैं? जयनारायण व्यास के। देखिए इनकी कुछ पुस्तकें हैं जयनारायण व्यास की, उनका नाम भी आप ध्यान रखिएगा। पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1934 ईस्वी में किसने की? देखिए करेक्ट आंसर होगा पंडित नैनूराम शर्मा। चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना किसने की? देखिए करेक्ट आंसर होगा कन्हैया लाल ढूंढ ने। थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। और देखिए जो ये सर्वहितकारिणी सभा है इसकी 2 शाखाएं थी, कबीर पाठशाला और कन्या पाठशाला। इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। 1930 में चूरू में स्थित धर्म स्तूप पर किन्होंने तिरंगा फहराया? स्वामी गोपाल दास, चंदलमल बहड़, महंत गणपति दास, वैद्य शांत शर्मा, सभी। देखिए करेक्ट आंसर होगा सभी। तो आप ये ध्यान रखिएगा। बीकानेर षड्यंत्र अभियोग किसके खिलाफ चलाया गया? स्वामी गोपाल दास, खूबराम सर्राफ, चंदनमल बहड़, सत्यनारायण सर्राफ या फिर सभी। देखिए इन सभी के खिलाफ बीकानेर षड्यंत्र अभियोग चलाया गया था। सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा। यह अभियोग किसके द्वारा चलाया गया? तो उस समय बीकानेर के राजा थे गंगा सिंह के द्वारा। क्यों चलाया गया? तो देखिए दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय जब महाराजा गंगा सिंह वहाँ पर गए थे, कहाँ पर? लंदन के अंतर्गत। तो देखिए इनके खिलाफ में लंदन में बीकानेर दिग्विजय नामक पर्चे बांटे गए थे, जिनमें गंगा सिंह के शासन की आलोचना की गई थी। इस कारण बाद में वापस ये बीकानेर आने के बाद में ये अभियोग चलाते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा। 4 अक्टूबर 1936 को वैद्य मगाराम ने कहाँ से बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की? देखिए इसका सही आंसर होगा इन्होंने कलकत्ता से बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। तो आप ये ध्यान रखिएगा। और देखिए नीचे वाला भी ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा कि रघुवर दयाल गोयल ने बीकानेर राज्य लोक परिषद की स्थापना 1942 के अंतर्गत की थी। बीकानेर रियासत ने बीरबल दिवस कब मनाया? देखिए सही आंसर होगा 17 जुलाई 1946 को। तो आप ये ध्यान रखिएगा। देखिए 30 जून को रायसिंह नगर में
फायरिंग के अंतर्गत मारे गए थे बीरबल। तो 30 जून को इनकी मृत्यु हो गई थी और जस्ट उसके एक दिन के बाद में यानी 1 जुलाई को उनके पार्थिव शरीर का जो जुलूस पूरे रायसिंह नगर के अंतर्गत निकाला गया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा 1 जुलाई 1946 को। और एक फैक्ट और है, जो इंदिरा गांधी नहर है उसकी एक शाखा का नाम भी बीरबल के नाम पर रखा गया है। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। उदरासर, महाजन और दुधवा खारा किस रियासत के प्रमुख किसान आंदोलन हैं? देखिए जितने भी यहाँ पर ये 3 आंदोलन दे रखे हैं ये सभी बीकानेर रियासत के आंदोलन हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा। उदरासर और महाजन ये कहाँ पर है? बीकानेर में। और ये कहाँ पर है? दुधवा खारा चूरू के अंतर्गत। तो आप ये ध्यान रखिएगा। 1936 में धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? देखिए इसका सही आंसर होगा कृष्णदत्त पालीवाल ने। तो आप ये ध्यान रखिएगा। धौलपुर प्रजामंडल से संबंधित एक कांड है तसीमो कांड, जो कि अप्रैल 1947 के अंतर्गत हुआ था और इसमें पुलिस फायरिंग के दौरान पंचम सिंह और छतर सिंह मारे गए थे। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा तसीमो कांड के बारे में। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए करेक्ट आंसर होगा बलवंत सिंह मेहता। तो आप ध्यान रखिएगा। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा 24 अप्रैल 1938 को। और जो ये मेवाड़ प्रजामंडल है इसके उपाध्यक्ष किनको बनाया गया था? तो भूरीलाल भैया को। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। मेवाड़ रियासत ने प्रजामंडल पर रोक लगाने के बाद में माणिक्यलाल वर्मा ने कहाँ से प्रजामंडल का संचालन किया? देखिए इसका सही आंसर होगा अजमेर से, सेकंड नंबर ऑप्शन। तो फिर ध्यान रखिएगा। और इन्होंने देखिए किन्होंने? माणिक्यलाल वर्मा ने अजमेर से एक पुस्तक लिखी थी मेवाड़ का वर्तमान शासन। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन है मेवाड़ प्रजामंडल का वो कहाँ पे हुआ था? उदयपुर के अंतर्गत 1941 में, जिसके अंतर्गत JB कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित ने भाग लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन में कौन सी महिला को जेल भेज दिया गया? नारायणी देवी वर्मा, भगवती देवी, विष्णुई, दोनों, कोई नहीं। देखिए करेक्ट आंसर होगा इन दोनों को जेल भेज दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। 1946 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन कहाँ हुआ था? देखिए सही आंसर होगा उदयपुर के अंतर्गत। तो अभी ध्यान रखिएगा उदयपुर में कहाँ पर? तो उदयपुर के सलेटिया मैदान में। और इसके अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला ने भाग लिया था। तो आप ध्यान रखिएगा। और देखिए एक फैक्ट और है, ये कई बार का एग्जाम आ चुका है। 1946 में राजपूताना प्रांतीय देशी राज्य प्रजा परिषद के प्रथम अध्यक्ष किनको बनाया गया था? तो देखिए इनका नाम है गोकुल भाई भट्ट। तो आप ये ध्यान रखिएगा। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? देखिए इसका सही आंसर होगा रमेश चंद्र व्यास। तो आप ये ध्यान रखिएगा। और नीचे वाला फैक्ट भी आप ये ध्यान रखिएगा कि मेवाड़ प्रजामंडल के अन्य केंद्र कौन कौन से हैं? तो एक है भीलवाड़ा, दूसरा है नाथद्वारा। लादूराम व्यास, अभय सिंह और रमेश चंद्र ओझा ने किस प्रजामंडल की स्थापना की? देखिए सही आंसर होगा शाहपुरा प्रजामंडल की। तो आप ये ध्यान रखिएगा। और देखिए राजस्थान में सबसे पहले उत्तरदायी जो सरकार है उसकी स्थापना कहाँ पे होती है? तो शाहपुरा में ही होती है। और इसकी स्थापना की गई थी उस समय शाहपुरा के राजा थे सुदर्शन देव, उनके द्वारा। तो आप ये ध्यान रखिएगा। अलवर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? देखिए सही आंसर होगा पंडित हरिनारायण शर्मा अलवर प्रजामंडल के संस्थापक थे। और देखिए इन्होंने कुछ संघों की स्थापना की थी जिसके अंतर्गत आदिवासी संघ है, वाल्मीकि संघ है और अस्पृश्यता निवारण संघ है। तो आप ध्यान रखिएगा। और देखिए एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है, जिस तरह देखिए जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था, इस प्रजामंडल ने भी भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। भरतपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? जुगल किशोर चतुर्वेदी, मास्टर आदित्येंद्र, गोपीनाथ यादव, सभी। देखिए करेक्ट आंसर होगा सभी। तो आप ध्यान रखिएगा। और देखिए जो जुगल किशोर चतुर्वेदी इन्हें राजस्थान का नेहरू कहा जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा। और देखिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो भरतपुर प्रजामंडल है इसकी देखिए स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो रेवाड़ी हरियाणा में इसकी स्थापना हुई थी। ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। और प्रजामंडल के द्वारा एक समाचार पत्र भी निकाला जाता था, तो उस समाचार पत्र का नाम क्या था? वैभव। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भरतपुर राज्य प्रजा संघ जो है
ये राजनीतिक चेतना जागृत करने वाली प्रथम गठित संस्था थी। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। करौली प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? त्रिलोकचंद माथुर, चिरंजी लाल, कुंवर मदन सिंह या फिर सभी? देखिए करेक्ट आंसर होगा जो यहाँ पर ये तीनों दे रखे हैं, ये करौली प्रजामंडल के संस्थापक थे। तो इनका नाम आप ध्यान रखिएगा और इनका नाम आप जरूर ध्यान रखिएगा। कुंवर मदन सिंह ने करौली में किसान आंदोलन चलाया था 1927 ईस्वी में। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन कोटा प्रजामंडल का संस्थापक नहीं है? देखिए करेक्ट आंसर होगा गोकुल भाई भट्ट। तो नैनूराम शर्मा, अभिन हरी और तनसुख ये सभी कोटा प्रजामंडल के संस्थापक हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा। कोटा प्रजामंडल का फर्स्ट अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो मांगरोल बारा के अंतर्गत। तो आप ये ध्यान रखिएगा। कोटा प्रजामंडल ने किन के नेतृत्व में कोटा के नगर प्रशासन पर कब्जा कर लिया था? देखिए सही आंसर होगा नाथूलाल और मोतीलाल, इन दोनों के नेतृत्व में। तो अभी ध्यान रखिएगा। और देखिए उस समय कोटा की जो कॉलेज थे, कॉलेज की छात्राओं ने रामपुरा कोतवाली पर कब्जा कर लिया था। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। कांतिलाल चौथानी और जमाल शाह किस प्रजामंडल के संस्थापक हैं? देखिए यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा, ये दोनों संस्थापक हैं किशनगढ़ प्रजामंडल के। तो आप ध्यान रखिएगा। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसने की? देखिए सही आंसर होगा गोकुल भाई भट्ट ने सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की थी। इन्हें राजस्थान का गांधी कहा जाता है। नीचे वाला फैक्ट आप ध्यान रखिएगा कि 1933 में सिरोही लोक परिषद की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो मुंबई के अंतर्गत। तो आप ये ध्यान रखिएगा। भंवरलाल निगम ने किस प्रजामंडल की स्थापना की? तो देखिए यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कुशलगढ़ प्रजामंडल की। कौन बांसवाड़ा प्रजामंडल के संस्थापक नहीं है? देखिए सही आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन हरिदेव जोशी बांसवाड़ा प्रजामंडल के संस्थापक नहीं हैं। धौलजी भाई भावसर, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी और मणिशंकर नागर ये सभी बांसवाड़ा प्रजामंडल के संस्थापक थे। तो आप ये ध्यान रखिएगा। देखिए जो भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी हैं ये बॉम्बे से एक समाचार पत्र निकालते थे जिसका नाम था संग्राम। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। बांसवाड़ा प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष किनको बनाया गया था? तो मणिशंकर नागर को। कौन डूंगरपुर प्रजामंडल का संस्थापक नहीं है? देखिए इसका सही आंसर होगा मीठालाल व्यास संस्थापक नहीं है डूंगरपुर प्रजामंडल के। तो कौन कौन है? भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी और गौरी शंकर उपाध्याय। तो आप ये ध्यान रखिएगा। देखिए भोगीलाल पांड्या को वागड़ का गांधी कहा जाता है। जो हरिदेव जोशी है इन्होंने कौन सी व्यवस्था पुनः प्रारंभ की थी? देखिए इन्होंने 1987 के अंतर्गत पुनः संभागीय व्यवस्था लागू की थी। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। जो हरिदेव जोशी है ये राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इसके अलावा ये असम के राज्यपाल भी रह चुके हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा। और देखिए जो गौरी शंकर उपाध्याय हैं इन्होंने एक समाचार पत्र निकाला था जिसका नाम था सेवक। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। डूंगरपुर रियासत में पूनावाड़ा घटना कब हुई? देखिए इसका सही आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन मई 1947 में यह घटना हुई थी, पूनावाड़ा घटना डूंगरपुर रियासत में। तो देखिए उस समय डूंगरपुर रियासत में, यहाँ पर डूंगरपुर रियासत होगा कि सैनिकों के द्वारा अध्यापक शिवराम बेल की पिटाई की गई थी। तो इसी घटना को कहा जाता है पूनावाड़ा घटना, जो कि मई 1947 में हुई थी। डूंगरपुर में रास्तापाल घटना कब घटित हुई? देखिए सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 19 जून 1947 को, जिसके अंतर्गत कौन मारे गए थे? नाना भाई और काली भाई। तो आप ये ध्यान रखिएगा। और इसके अंतर्गत देखिए अध्यापक जिनका नाम है सेंगा भाई ये घायल हो गए थे। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। किस झील के किनारे नाना भाई व काली भाई की मूर्तियां लगी हैं? देखिए सही आंसर होगा गैप सागर झील के किनारे, और ये कहां पर है? डूंगरपुर के अंतर्गत। मीठालाल व्यास ने जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहां से की थी? देखिए सही आंसर होगा जोधपुर से। प्रतापगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन हैं? ठक्कर बप्पा, चुन्नीलाल प्रभाकर, अमृतलाल पायक, सभी। देखिए सही आंसर होगा ये तीनों संस्थापक है प्रतापगढ़ प्रजामंडल के, सभी हमारा सही आंसर होगा। झालावाड़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 मांगीलाल भव्य।
राजा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में कहाँ पर उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई थी? देखिए यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 झालावाड़ के अंतर्गत। राजपूताना के किस राजघराने ने प्रजामंडल को संरक्षण दे रखा था? देखिए इसका सही आंसर होगा बीकानेर राजघराने ने। 4 नंबर यहाँ पर सही आंसर होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। प्रजामंडलीय आंदोलन से संबंधित जितने भी फैक्ट बनते हैं वो सभी मैंने इस वीडियो के अंतर्गत इंक्लूड किए हैं। तो आज का जो हमारा कमेंट वर्क है वो देखते हैं। कांतिलाल चौथानी और जमाल शाह किस प्रजामंडल के संस्थापक हैं? अगर आपको इसका सही आंसर आता है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। और देखिए अगर आपने क्लास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के क्वेश्चंस नहीं देखे तो आप चैनल को विजिट करके उनको देख लीजिएगा। और देखिए जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहने वाली है, क्लास नंबर 5 होगी, वो राजस्थान में एकीकरण। तो एकीकरण के जितने भी चरण हैं, इनसे संबंधित जितने भी फैक्ट हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत कवर करेंगे। और देखिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लास्ट वीडियो की PDF भी दे रखी है। अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं। और आपसे केवल एक ही चीज़ कहूँगा, ईमानदारी के साथ तैयारी करते रहिए और हमेशा सकारात्मक रहे, पॉजिटिव रहे। और देखिए वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। हमें भी काफ़ी अधिक समय लगता है सारा मैटर कलेक्ट करने में और बाद में उसको आप तक पहुँचाने में। अगर आप थोड़ी सी सपोर्ट करेंगे तो हमें काफ़ी अच्छा लगेगा। इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।